2017 तक दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ का शासक जिंदा था। कि आप लोग जो है जब भी यहाँ आते हो तो अकेले मत आना, कम से कम 2-4 लोगों को साथ में लेके ही तुम लोग यहाँ पे आना कभी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष खत्री फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और शानदार ब्लॉग में। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि मैं ये कहाँ आया हूँ, चारों तरफ जंगल ही जंगल। ये दोस्तों अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना रहने दो, आगे जाके बताता हूँ मैं कहाँ पे आया हूँ। पर लेकिन ये अब मैं कुछ दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे पीछे जंगली शेर हैं, जंगली बंदर हैं यहाँ पे, और गायें हैं, बैल हैं, और अभी अभी 2-3 लोमड़ी भी जो है यहाँ से भाग के गई हैं। तो ये देखो पूरे तरीके से पूरे जंगल ही जंगल है। अब मैं आपको बता देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेके चलता हूँ आपको सीधा उसी जगह पर। दोस्तों आपको लेके चलता हूँ मैं सीधे कि मैं कहाँ पे आया हूँ। इधर दिखाइए, देखिए पूरी जंगल ही जंगल। ये है दिल्ली का एक खतरनाक जंगल, और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का दिल्ली का एक रहस्यमयी महल, जिसके बारे में कुछ अनकही बातें हैं, कुछ सच है कुछ झूठ है। दिखाता हूँ आपको। मेरे को भी नहीं आइडिया है क्योंकि मैं भी पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, और थोड़ा डर सा लग रहा है। आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि आप लोग जो है जब भी यहाँ आते हो तो अकेले मत आना, कम से कम 2-4 लोगों को साथ में लेके ही तुम लोग यहाँ पे आना कभी। ये कौन सा पेड़ है, इसको क्या बोलते हैं? कैक्टस है ना, कैक्टस। और ये ऊपर किसका है, ये वाला? चारों तरफ जो है पूरे जंगली जंगल और पूरा कैक्टस और जंगली जानवर। इधर उधर से जानवरों की जो है आवाजें आ रही है। आजा, वो देख बंदर, देख पेड़, पूरा बंदर पूरा पेड़ हिला रहा भाई साहब वो। आजा, ये है। देख रहे हैं? तो ये है दोस्तों जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इट इज द वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ इंडिया। क्या कुछ यहाँ पे है मैं बता देता हूँ आपको। पहले इस चीज पूरे एरिया को मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर बताऊंगा इसकी हिस्ट्री क्या है। पहले इसको पूरे चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कैसा है। अंदर से तो साफ ही है यार, हैं? आइए, अंदर से तो साफ सफाई ठीक ही है, कोई वैसी वाली बात है नहीं। मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसे साफ होगा, पर है, यहाँ सफाई तो है। आजा अंदर यार। रिकॉर्डिंग हो पा रही होगी कि नहीं सही से? वो तो बंदर भाई साहब, इतना बड़ा बंदर देखा तूने कभी? 50 किलो का बंदर है भाई साहब यहाँ। ये रहा, इधर से देख लो। इधर पूरे जो है चारों तरफ जंगल ही जंगल के बीच में जो है बनाया गया है एक महल। इधर से आजा। दीवार देख रहा एकदम पूरी, जो ये दीवार है ना, ये दीवार जो ऐसे ऐसे नहीं जैसे ईटू वीटू से नहीं बनी है, पूरे उठा के एक जो है पूरा पत्थर ऐसे रख दिया। पूरा जो है ये पूरी एक सिल्ली है ऐसे पत्थर की, और एक पत्थर की ये सिल्ली है, और एक है पूरी जो चौखट है ना, इस तरीके से बनाई गई है। वो सारी हैं जो चौखट है ना यहाँ पे, सारी ऐसी बनाई गई हैं। आइए इस साइड में, इस तरफ।
ओ भाई साहब, तो कुछ इस तरीके से है ये, चारों तरफ सन्नाटा है। अब इसको चलते हैं छत में, देखते हो छत है कहाँ, छत में जाने का रास्ता। इधर से देखता हूँ मैं इसका पहले छत। अच्छा, ये है उस टाइम की सीढ़ियां, देखो कैसे बनी हुई है। ओके, आराम से आना, ठीक है। ओ भाई साहब, ओ बड़े, इधर से इधर, इधर मोड़, इधर दिखा। एक ये है सीढ़ी ऊपर छत में आने के लिए ना, देख कितनी सारी बनाई हुई है उस टाइम पे। एक तो ये बनाया हुआ ऊपर छत पे आने के लिए एक, और एक यहाँ पे देख रहे होंगे दो, एक ये देख रहे हो आप 3, और ये है एक 4, और ये 5। मतलब छत में आने के लिए जो है 5 छोटी छोटी जो है सीढ़ियां बनाई हुई हैं। और ये आप देख रहे होंगे पूरा जंगल, और ये बंदर इस साइड। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज मालचा महल के बारे में, जो कि दिल्ली के रायसीना हिल्स के चाणक्यपुरी के एरिया में सिचुएटेड है। और मालचा महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने आज से लगभग 700 साल पहले, यानी कि 13वीं ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण जो है वो फिरोज शाह ने यहाँ पर हंटिंग के लिए किया था। जब वो शिकार के लिए आते थे तो यहाँ पे जैसे शिकार के लिए जंगल में आ गए तो रहेगा कहाँ, तो इमरजेंसी में बोलो या पहले वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रह के आसपास के एरिया मैंने दिखाया आपको, उसमें जो है शिकार करने के लिए जाएगा और फिर रहेगा इसमें। तो उसका उद्देश्य जो है इसका जो है शिकारगाह के लिए वो यूज़ करता था इस महल को। तो दोस्तों, जो अवध के नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली, और वाजिद अली को 1856 में अंग्रेज़ों ने उनको जेल में डाल दिया था। और वो जो जेल थी वो कलकत्ता में थी। उनकी जो एज जो 60-62 साल कहा जाता, उन्होंने जेल में ही बिताए थे। और उनकी जो फैमिली थी, उनकी जो वंशज थे, वो पूरे तरीके से उस टाइम पे तितर बितर हो चुके थे। कोई मतलब वो एक जगह कहीं नहीं रह रहे थे, क्योंकि जो वाजिद अली थे उनको तो जेल में डाल दिया था। अब वो एक कौन उनको एकत्रित करके रखे, तो कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। फिर उसके बाद 1947 में भारत जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद होता है। प्रधानमंत्री नेहरू जी, और नेहरू जी के राज्य में कुछ लोगों ने जो है क्लेम किया कि हम उनके वंशज हैं, हम अवध के नवाब हैं। तो उन लोगों को कश्मीर में रहने के लिए घर दिया था। और 1971 में वहाँ पे घर जल गए, और उसके बाद जो 1971 में उनके घर जो है कश्मीर में जल गए। और वहाँ से विलायत महल अपने बेटे रियाज अली और बेटी सकीना के साथ में लखनऊ आ जाती हैं। लखनऊ आने के बाद वो फिर से जो है क्लेम करती हैं कि वो नवाब अली की, सॉरी वाजिद अली की परपोती हैं, उनको जो है सुविधाएं दी जाए यहाँ पर। लेकिन उस टाइम पे फिर जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ गई थी। इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो पहले के राजकुमार हुआ करते थे या राजा महाराजा अपने आप को बताते, उनको पहले भत्ता दिया जाता था, पेंशन दी जाती थी। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ये चीज़ें जो है पूरे तरीके से बंद कर दी थी। पूरी जो सरकारी सुविधाएं जो रॉयल फैमिली थी उनको दी जाती थी, तो वो जो है पूरे तरीके से उस टाइम पे बंद कर दी गई थी। अब बेगम महल अपने दोनों बच्चों के साथ में आ जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहाँ पर उन्होंने कहा क्या जाता है कि ये सच है कि उन्होंने 9 साल तक वहाँ पर धरना दिया रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। और उनके साथ कहा जाता है कि उनके 40 कुत्ते थे, एकदम खतरनाक कुत्ते, खूंखार कुत्ते उनके साथ में रहते थे। और वो 40 कुत्तों के साथ में और अपने दोनों बच्चों के साथ में 9 साल तक धरना देती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद फाइनली जो है जो गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जी की, वो जो है गवर्नमेंट उनके आगे झुक जाती है, और उनको रहने के लिए ये महल उस टाइम पे दिया गया था। पूरे तरीके से ये इस महल का मालिकाना हक बेगम विलायत को दिया गया था। यहाँ पर वो लोग आके रहने लग गए थे। उस टाइम पे जब उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया था, तो ये पूरे तरीके से खंडर बन चुका था। यहाँ पे बिल्कुल भी रहने लायक नहीं था। और जैसे ही कोई इसके अंदर आता तो चारों तरफ जो है सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों से ये पूरे तरीके से ये महल खंडर बनकर उनका आशियाना बन चुका था।
तो दोस्तों फाइनली 1985 में इस मालचा महल का मालिकाना हक बेगम विलायत को दिया जाता है और 1993 में उनकी जो है डेथ हो जाती है यहीं पर, जो कि उन्होंने जो है सुसाइड की थी, आत्महत्या उन्होंने यहाँ पर की थी और उनकी जो है डेथ हो जाती है 1993 में। उसके बाद उनके बच्चे यहाँ पे रह जाते हैं, बच्चे बेटा रियाज और बेटी सकीना। तो दोस्तों कहा जाता है कि उनका जो टाइम यहाँ पे जो है बहुत ही बेकारी में उनका यहाँ पे बीता, क्योंकि उनके पास जो भी चीज़ें थी वो मतलब पैसे वगैरह वो सभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। उनके पास जो है इतना सारा मतलब जो भी था वो सब ख़त्म था, पर लेकिन फिर भी उनके अंदर ये बात थी कि हम नवाब हैं, हम एक कॉमन इंसान की तरह, हम आम इंसान की तरह नहीं रह सकते हैं, हम नवाब हैं, हम नवाबों की तरह रहेंगे, किसी की आगे काम वाम नहीं करेंगे, नौकरी वोकरी नहीं करेंगे। और कहा जाता है कि जो उनके 40 कुत्ते थे उसमें से वो कुत्ते इधर उधर जाते थे तो आसपास के लोगों ने उन सारे कुत्तों को जहर वहर दे के मार दिया था। लास्ट में उनके पास सिर्फ एक ही कुत्ता बच गया था और जब भी वो कहीं बाहर निकलते थे खाने पीने की सामान लेने के लिए तो पूरे तरीके से जो रियाज अली थे बेगम विलायत का बेटा, वो पूरे तरीके से मुंह छिपा के जाता और किसी से, जो बाहर के लोग थे, जो कॉमन लोग थे, उनके साथ में उनका कोई मिलना जुलना नहीं, किसी तरीके से किसी से बात नहीं, क्योंकि वो अपने आप को नवाबों का वंशज मानते थे और एक खुद को एक नवाब मानते थे और किसी के आगे उनको झुकना पसंद नहीं था। और वो जो दोनों भाई बहन थे सबसे ज़्यादा अपने माँ को मानते थे, अपनी माँ की बात के अलावा और किसी की बात को नहीं मानते थे। और उसके बाद 2017 तक यहाँ पर रियाज अली रहा था और उसके कुछ टाइम पहले जो है उसकी सिस्टर की यहाँ पे डेथ हो गई थी और फिर रियाज अली की भी यहीं पर डेथ हो गई थी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको मालचा महल दिखाया और आपको मालचा महल कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और मालचा महल के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ये तो ज़रूर बताना दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना दोस्तों। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ नहीं, फिर चलते हैं, अभी घर चलते हैं सीधा, और फिर मिलते हैं आपको एक और शानदार ब्लॉग में किसी कुछ और नई जानकारी के साथ और किसी नई जगह के साथ में। अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी लास्ट में चलते चलते, अगर इसमें आ रही हो तो ये जो जंगली वो सियार है ना, उनकी आवाज़ें हैं। आगे उस साइड में कहीं जो है आवाज़ कर रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। जो होते नहीं जंगली सियार जो है इकट्ठे जो है वो रोने लग जाते हैं, एक रोता तो वो करके सारे चिल्लाने लग जाते हैं, तो वो जो है उस साइड में हैं।